महाराजा छत्रसाल की जय। समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडिया, निर्जीव की जीवन। इन पांव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो आतन। फलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी जो कीर्तन गाया उसका भाव, और अभी हमने जो प्रार्थना की उसका भाव एक ही है कि मैं अपनी नैनों की पलकें भी बंद न करूं और बस आपको देखती ही रहूं, क्योंकि क्या पता पलक झपकने के समय में आप चले गए तो। कितने भी मीठे वचन आप मुझे सुनाओगे, मिठड़ा मीठा रे मुन्ने वचनिए का वाहो। वाहो का तात्पर्य क्या है कि आप अपनी मीठी मीठी बातें करके, हे बालाजी, आप मुझे उल्लू बनाने का प्रयास करोगे तो मैं नहीं बनने वाली हूं। अपनी बातों में उलझा कर फिर कहीं अंतर ध्यान हो जाओगे, कुछ और नाटक करोगे। बहुत किए हैं, ब्रिज में भी किया था, रास में भी किया था, और जागनी लीला में भी। कभी कभी होता क्या है कि हमारे भीतर में जागतिक अस्तित्व का भाव का जब बढ़ जाता है प्रमाण, तो लक्ष्मण दास जी को दिल्ली में लक्ष्मीदास जी को जैसे हुआ था अनुभव, और जब जब भी सुंदर साथ ने थोड़ा भी अहम लिया है, ब्रिज में लिया हो या रास में लिया हो या जागने की लीला में, और उसी घड़ी में ही धनी अदृश्य हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसे आपके प्रेम में मग्न रहना चाहती हूँ, आपके चरण कमल को बस अपने साथ हमेशा पलक की झपक दिए बिना मैं आपके साथ कांस्टेंट कांटेक्ट बनाए रखूंगी। मिठड़ा मीठा रे मुने वचनिए का वाहो। यू कैन नॉट चीट मी दिस टाइम राती। मीठा ते मुखना लऊ मिठड़ा। आपकी बातें मैं सुनती रहूंगी और उसका रस कांस्टेंट मैं पीती रहूंगी, और मेरी अवस्था ऐसी रहेगी कि जब मैं ही आपको नजर में से नहीं छोड़ूंगी तो आप कितना भी प्रेम करके मुझे बस अपनी मस्ती में डुबो देंगे, और मुझे अपना स्व इश्क रबद भी किया था तो अपना खुद का भूल कर किया था। रास में भी ऐसा हुआ, और ब्रिज में भी हमने कहा कि हमें बहुत लौकिकता, हमारे व्रज के अस्तित्व की हमें ज्यादा प्रधानता दिखाई दी, तो वो अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए अभी आप प्रेम करते हो, मेरे साथ प्रेम कर रहे हो, उसका
कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए कहाँ प्रीतड़ी करीने परा थाओ, तो आप मेरे से अलग हो सकते नहीं हो। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? आपने स्नेह समझाया, परम धाम का प्रेम क्या है वो समझाया, धाम का संबंध हमारा कैसा है वो भी समझाया। ये ऐसा संबंध है जो कभी टूट नहीं सकता है। क्यों नहीं टूट सकता है संबंध? ये भी एक विचार करने जैसी बात है कि जब प्रेम लेने वाला और प्रेम देने वाला पूर्णतः मिरर के हिसाब से, जैसे आईना होता है और 100% प्रतिबिंब जैसा हमारा होता है, एग्जैक्टली वही दिखाता है। प्रेम जितना एक दिल से प्रकट होता है उतना ही उससे ज्यादा बल्कि वो रिसीव करके उसको वापस लौटाता है। तो प्रेम का आदान प्रदान जहां पूर्ण होता है वहां संबंध कभी, उसमें फ्लेवर कभी भी कम नहीं आ सकती है। वो उसकी खुशबू हमेशा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये बात आपने परम धाम की निस्बत समझाकर ये पक्की हमारे दिल में गड़ दी है। यहाँ संसार के हिसाब से देखें तो संबंध में उतार चढ़ाव आता है और कहीं कहीं बिल्कुल दीवार भी बन जाती है। लेकिन जब ये दिव्य संबंध का ज्ञान हो गया और मैं आत्मा हूं, धनी परमात्मा है और सभी आत्माएं आत्मभाव में एक उनके ही अंग है और सभी को के साथ में संबंध और हार्मनी एक दिली बनाकर ही श्यामा जी का स्वरूप चरण कमल उनके प्राप्त होते हैं और धनी के चरण कमल तभी प्राप्त होते हैं। तो ये संबंध जो है वो उसकी श्रृंखला है। सीधा संबंध राज्य के चरण कमल से भी नहीं बनता है, सीधा श्यामा जी से भी नहीं बनता है। सीधा प्रत्यक्ष जिस रूप में हम है, हमारे इस वर्तमान अस्तित्व में जहां भी है, जिस अस्तित्व पर हमारी सुरता टिकी हुई है, उसी अस्तित्व से, उसी स्तर से, उसी लेवल से संबंध को बिल्ड करते जाना है। और इसीलिए वाणी में ये कॉल फैल हाल की बात बताई गई है कि जो एकत्व है, जो एक दिली है, जो तीसरा सागर एक दिली का सागर है, कि जब धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है प्रथम सागर में, नूर सागर में, और दूसरे सागर में रूहों की शोभा प्रकट हो जाती है कि हम ये है, तो उनके दिल की निर्मलता, धनी के स्वरूप की पहचान, खुद की पहचान, ये दोनों बातें ओतप्रोत हो गई तो हमारे भीतर में से सामने दिखने वाली दूसरी व्यक्ति वो दूसरी नहीं है। हम उनकी आंखों में देखते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब उनकी आंखों में हम देखते हैं, तो अपने आप को पाते हैं। तो when we see ourselves in others' eyes, then we are not separate. So this is the practice. हम चितवन करते बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, राज्य के नैनों में नजर डालते हैं, उसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पति पत्नी भी एक दूसरे के सामने देखकर आंखों में आंखें डालकर कर सकते हैं। सुंदर साथ जी भी एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं। नजर में प्रेम होना ये इंपॉर्टेंट बात है। और प्रेम कितनी इंटेंसिटी का है ये हमारी जागरूकता पर डिपेंड करता है, हमारी जागने की अवस्था पर निर्भर करता है। यहाँ
आत्म कह रही है राजी, स्नेह भी समझाया आपने, प्रेम की रीत समझाई हमें कि कैसे किया जाता है, होता क्या है। और प्रेम कभी देना भी होता है या लेना ही लेना होता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि फलाना मुझे प्रेम नहीं करता है, कि राधिका प्रेम मुझे नहीं मिल रहा है, तो हम ऑलवेज डेफिशिएंसी साइड में रहते हैं, विक्टिम मोड में रहते हैं। लेकिन हम खुद प्रेम के स्वरूप है, ये विश्वास दिल से हट जाता है, इसलिए हम दिल में प्रेम की कमी को महसूस करते हैं और प्रेम के लैकिंग को महसूस करते हुए हम कहते हैं कि वो तो मेरे साथ प्रेम से बोलते भी नहीं, या नजर भी नहीं मिलाते हैं, प्रणाम भी नहीं करते। ये सभी अभिव्यक्तियां हैं, वो खुद से शुरुआत करने की इसलिए है क्योंकि हम खुद प्रेम के स्वरूप ये बिलीव करते हैं। जो जब भी हम अपने आप को प्रेम के स्वरूप बिलीव करते हैं सच्चाई में, तो हमेशा अभिव्यक्ति की शुरुआत हमारे से ही होगी और हम आशिक बन जाएंगे। जो शुरुआत करता है वो आशिक बनता है। और यदि ये शुरुआत यदि सच्चे दिल से की गई है तो वो दूसरे दिल को चोट पहुंचाती ही है और उसका इफेक्ट भी आता ही है। ये स्नेह की रीत जो है, जैसी परमधाम में है, परमधाम का जो हमें मॉडल बताया गया है, उसका प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, ये प्रैक्टिस वहां जाकर करने के लिए परमधाम की रीत को यहां नहीं बताया है। वो तो जो है पूर्ण है ही है, लेकिन इस जुदाई का जो खेल मांगा है उसमें एक करके दिखाए, तभी हमारा इश्क सच्चा है। अद्वैत से आए हैं द्वैत में, प्रेम से आए हैं जुदागी में, तो यहां ये इल्म का रस लेकर, मीठे मीठे वचन सुनकर अभी आत्मा अपने ऐसे उच्च स्पिरिट में आ गई है कि राजी, अब आप हमें आपकी कोई भी माया जाल में फंसा सकते नहीं हो। स्नेह संबंधड़ो समझावीने। इत बात बड़ी है समझ की। साथ जी समझ ऐसी चाहिए। ये समझ जो है वो खुद की है। वाणी सुनते हैं, बाहर से आती है, पढ़ते भी है, बाहर से आती है, लेकिन समझ जो है वो अंतर से प्रकट होती है। इंद्रावती जी कहती है कि धनी जी, मेरे दिल में ये समझ पैदा हो गई है, अर्थात इल्म से, आपका अनुभूति से मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, स्वप्न समाप्त हो गया है और जागृत ही क्या, अब तो तुम्हारी और मेरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है, दिल से दिल की बातें हो रही है। ऐसे ही थोड़े कहा है मीठड़ा मीठा रे, जब दिल से दिल जुड़ गया है तभी ये बात हो पा रही है। ये है स्नेह की अभिव्यक्ति जो है, प्रेम की रीति जो है, वो इस संसार में, इस जागनी लीला में, क्योंकि इंद्रावती जी को पूरा कनेक्शन सेतु बन गया है इस करवत से व्रज का, व्रज में की हुई गलतियों का, कहाँ रॉन्ग ग्लिच आ गई थी उसका, रास में गए, रास में भी कहाँ ग्लिच आ गई थी उसका भी पता चला, अब जागनी लीला में भी
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र के साथ के एक्सपीरियंस में और बाद में भी उनके धाम गमन के जाने के बाद में जहां जहां भी बीच में अंतराय आया वो सब उसको नजर में आ रहा है कि अभी आई एम फुल्ली अवेयर, अलर्ट, क्योंकि आपने मुझे जागृत कर दिया है। ये जागनी का ब्रह्मांड है। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें हमारी पास्ट जितनी भी हिस्ट्री है वो क्लियरली दिखनी चाहिए। उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस हिस्ट्री से हमें आज की पल में शायद वो गलती कहीं न हो जाए, इसके प्रति अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट। और ये अलर्टनेस इस किरंतन में इंद्रावती जी अपनी हमें प्रकट करके दिखा रही है कि देखो सुंदर साथ जी, धनी को मिस नहीं करना है ना, एक पल का भी उनको जरा गैप दे दोगे तो वो कहीं इधर उधर हो जाएंगे। मिठड़ा मीठा रे उन्हें वचनीय कावा। अभी मैं आपसे डिसीव होने वाली नहीं हूं। स्नेह संबंधो समझावी ने, ऐसा गहन समझ मेरे दिल में संबंध की और प्रेम की रीति की, जाए लई धाम की रीत, वो रीति है जो उसी का ही यहाँ का प्रतिबिंब बार बार टकरा रहा है मेरे अंतः में। और ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आप मुझे कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। अंतराय आड़ी टाली, आपने मुझे दीदार भी दिया, अंतराय हो भी गई थी, कहीं गलती हुई होगी मेरी, हो गई हुई तो हुई, और अभी आपने टाल ही दी है, आप प्रकट हो गए हो सामने, तो अब मैं आपको हवे अदखिन विरह सही न सकूं। अभी मैं आपकी जुदागी एक पल के लिए भी टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कॉन्स्टेंटली आई विल लुकिंग इनटू योर आई। धनी के नैनों में नैना डालकर देखना क्या है, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। और आप जितना ही उसको गहन चिंतन में ले जा सकते हैं, उसका तात्पर्य हमें नया नया नए नए रूप में नजर में आएगा। जब रूहे धनी की ओर देखती है तो उनके मुखारविंद की ओर देखती है तो तुरंत ही उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पूज्य सरकार श्री दिया करते थे कि हीरे के अंदर दो प्रकार का तेज होता है, एक बाहर का और एक भीतर का तेज। तो मुखारविंद के दर्शन करके जब सीधी उनकी शोभा की से मुग्ध होकर जब दिल में पहुंच जाती है भीतर में, तब उन रूहों को अपना खुद का स्वरूप नजर आता है। और धनी के स्वरूप की सागरता जो है उनके भीतर छिपी हुई, वो सभी सागरता उनके मुखारविंद पर अलग अलग युक्ति, अलग अलग चहन और रस प्रदान करके हमें वो सुख देते हैं। इसलिए धनी अभी हवे अदखिन विरह सही न सकू, मारे न आवे अवसरियों वाली, कि ऐसा अवसर फिर से मुझे मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। इसका अर्थ क्या होता है कि इंद्रावती जी टोटली स्वप्न बुद्धि से डिटैच हो गई है, अलग हो गई है। और क्योंकि टोटली ड्रीम से अलग हो गई है और पूर्णतः जागृति में अपने आप को पोजीशन करके रखा है, तो और अवसर
फिर से आने का भी प्रश्न नहीं हो सकता। ये अवसर है बस, इसी को ही बस, यही मेरा लास्ट अवसर है। तो लिव एज इफ वी आर लिविंग द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन ऐसे जिए जैसे ये मेरा जीवन का लास्ट डे है, अंतिम दिवस है। इंद्रावती जी फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। शी इज इन प्रेजेंट मोमेंट। इसी घड़ी की जागरूकता में वो है, और ये वही घड़ी है जिस घड़ी में इश्करवध हुआ था, जिस घड़ी में ब्रिज देखा था, जिस घड़ी में राज देखा था, जिस घड़ी में जागनी लीला पूरी जितनी भी हो गई उतनी हो गई, और अभी भी है उसी घड़ी में है। सभी घड़ियों को एक कोलैप्स करके बड़े कॉम्पैक्टर में डाल के कॉम्प्रेस कर दिया है ये जागनी। तो ये बाद में कर लेंगे, तो ये तो बस खुद ही अपने आप को चिट करने का ही एटीट्यूड हमारा है। तो इंद्रावती जी कह रही है, हवे विलखू छू वाला विना हूं तो प्रेम नहीं बांधी पीड़ाओ। तो दर्द किसका है? साक्षात प्रेम के आदान प्रदान का, कि लेट अस प्ले इन द जॉय ऑफ परमधाम ओवर हियर, यहां ही खेले। ब्रिज के भी सुख देना चाहे तो कोई बात नहीं, हम भी खेलेंगे, लेकिन जागरूकता के साथ खेलेंगे। ब्रिज जैसी लीला भी खेलेंगे, और प्रेम सेवा का भाव भी जो होगा, जैसा हमने ब्रिज में प्रकट किया था, उसी को हम लाएंगे, लेकिन जागरूकता के साथ में लाएंगे, तुम्हारी पहचान के साथ में लाएंगे। रास भी खेलेंगे, एक धनी और 12,000 रूहों के स्वरूप मिलकर, वो भी खेलेंगे, लेकिन परमधाम के 25 पक्षों में होने वाली लीला की अवेयरनेस के साथ में, आपके एक स्वरूप के साथ में हम 12,000 स्वरूप खेलेंगे। हम वहां रास भी खेलेंगे, जिसमें आपने एक एक गोपी, एक एक कान्हा, हमारे साथ एक एक स्वरूप होकर आपने लीला की थी, वो भी हम खेलेंगे और इसी घड़ी में खेलेंगे। लेकिन हम परमधाम के केंद्र में स्थित रंग महल की 5वीं भूम रंग परवाली मंदिर, उसमें होने वाली शयन लीला के भाव को चित्त में धरकर एक एक का आनंद, जैसा आपने महारास में दिया था, एक एक गोपी एक एक कान्हा, उसी का ही हम करो, लेकिन जागरूकता के साथ में हम खेलेंगे। उतनी आधी बेहोशी में भी नहीं, आधे होश में भी नहीं, क्योंकि योग माया का जहां वातावरण बना था, जो क्रिएट हुआ था, उसके भीतर में आपने ही आपकी शक्ति से पूरा योग माया का एक ऑर्ब, एक प्रदेश ऐसा तैयार कर दिया था, जिसमें आपके जोश ने ही हमें खिलवाया था और हमें आधी अवेयरनेस दी थी, पूरी जागृति नहीं दी थी। हे धनी, इसी घड़ी में मारे न आवे अवसरियो वाली, ये अवसर मैं नहीं जाने देने वाली हूं। यही घड़ी में आपने मुझे विश्वास दिलाया है, मो अंगनानी अभी धार, मो अंगनानी अविधार। मुझे सरकार श्री कहते थे बार बार चर्चा में कि तारतम जीवन में
एक बार भी सही हो जाए तो धनी हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। एक बार ही। मोह अंगनानी अविधार, इतना डीप इमोशंस प्रेम का, कितनी हृदय की निर्मलता, और आवजो आने खीने, राइट इन दिस मोमेंट। तो हर बात जितनी इंद्रावती जी राज्य के साथ कर रही है, ये इसी वर्तमान घड़ी में ही धनी को एक्सपीरियंस करने की बात कर रही है। पिछला सब आकर इस घड़ी में मिल गया है, कोई भविष्य रह नहीं गया है, भविष्य इसी घड़ी में ही खड़ा हो गया है। हवे विलखुचु वाला विना हूं तो प्रेमनी बांधी पीड़ाऊं, कहां अलगा आप ग्रहीने उभा हूं निस दिवस फलक फड़कला खाऊं। तो तुम मेरे जीव के जीवन हो, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे अस्तित्व के आधार, मेरी आत्म के आधार, मेरी परात्म को भी मूल मिलाव में जगाने वाले आप, मेरे पूर्ण हर तरह के अस्तित्व के आप आधार हैं। हे धनी, मैं तुम्हारे प्रेम की बंधी हुई हूं, ये संबंध हमारा कभी भी टूट नहीं सकता है, और अभी आप कैसा कितना भी प्रयास करोगे, मैं उसको टूटने नहीं दूंगी। ये तारतम्य की प्रतिज्ञा है सुंदर साथी, जो इस किरंतन में हमें याद कराई जा रही है। हवे कहोने वाला जी केम करूं, केड़ी पेरे रहवाए। हवे कहोने वाला जी केम करूं, इतने हृदय में धनी का मुखारविंद की शोभा भर गई है, अपने स्वरूप की बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल उनको एहसास हो रहा है। पिया के दिल से कौल फैल हाल में एक दिल हो गई है, संपूर्ण मूल मिलावे की शोभा उसके चित्त, उससे उनका चित्त भर गया है, परम शांति हो गई है। ऐसी आत्मा जो खुद प्रेम का स्वरूप बन गई है, और धनी का दिल को उसने चुरा लिया है, ऐसा संबंध जिसने बना लिया है, तो फिर धनी उससे अलग कैसे हो सकते हैं। ऐसा ही जब निर्मल दिल हो जाता है तो धनी को आने के लिए आत्म मजबूर कर देती है। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारा। यदि ये भाव की तीव्रता, इंटेंसिटी, फोकस हमारा भी बन जाए, तो इंद्रावती कहती है कि मैं ऐसा रो रही थी, उनके प्रेम को याद कर रही थी, उनको चैलेंज कर रही थी, और ऐसी हालत में सडनली आ गए मेरे सामने। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारा, मेरे हृदय धाम में आकर विराजमान हो गए। आई गॉट हिम, मैंने मेरे दिल के पिंजरे में उनको पुर लिया, बंद कर लिया, मेरा काम हो गया। सुंदर साथ जी, आपका भी काम हो सकता है। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारा, मारे आनंद अंग नमाए। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत वरदार। ये एक्सपीरियंस जो है,
डिफिकल्ट नहीं है। यदि डिफिकल्ट ही राज्य को बनाना होता और हमारे लिए परम धाम को इतना दूर दूर से दूर ही रखना होता तो हमें अनन्य प्रेम लक्षणा न दिखाते। नवधा से न्यारा पन जो है यही है जो धनी के दिल के सागर के हर गुण की क्वालिटीज जब हमारे दिल में आ जाती है। सिंपल प्लान है और इंद्रावती ने अपने दिल को वह देत आप माफक उनके माफक बना लिया। धनी का दिल उनका दिल एक दिल। और ये इतना सरल मार्ग है, इंद्रावती जी कह रही है कि ये प्रेम का सूत्र ऐसा है कि जो सबसे पावरफुल वेपन है इन द वर्ल्ड, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई शस्त्र नहीं है। लेकिन प्रेम नहीं समझ में आ रहा है, प्रेम को समझने के प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं कर रहा है। ये हमें प्रेम प्रथम बनना है। जैसे इंद्रावती खुद प्रेम का स्वरूप बनी कि धनी तुम इधर उधर करोगे ग्राफ को, मैं तो उसको स्टडी बनाए रखूंगी। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इश्क का रबद मैं करके आई हूं और इस इश्क के रबद में मैं अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहती हूं धनी। रास लीला में जब अंतर्ध्यान हो गए थे, श्यामा जी भी लूज हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, सखिया भी डिसअपॉइंट हो गई है। इंद्रावती खड़ी होती है, मेरे पास युक्ति है, और यदि इस युक्ति को, यही चाबी है, ये तारतम्य की चाबी है ना, यही चाबी है जो इंद्रावती जब जब भी धनी को प्रकट करने के युक्तियां जितने भी नुस्खे अजमाती है, उस नुस्खों में से एक नुस्खा हम यदि हमें ध्यान में आ जाए, हमारी आत्म उसकी गवाही दे, बस उस नुस्खे को ले ले, हमारा काम हो गया। तो धनी को रिझाना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं, अक्षरातीत कहीं दूर नहीं है। हमारे भीतर बैठने के लिए वो खुद तैयार है, हमारे औरा में ही है, यहाँ कहीं दूर नहीं है। हम उनको फील करके, रिसीव करके महसूस करने का, उनकी प्रेजेंस को महसूस करने में हम थोड़ा अपने आप को लो समझते हैं। अरे अभी तो मेरे अंदर बहुत अवगुण है, क्या करे, ये विकार अभी माया के नहीं छूट रहे हैं। अब उनको याद करोगे जितना, उतने वो बड़े होते जाएंगे, और जितना धाम का सुख और प्रेम की क्वालिटीज को बड़ी करेंगे उतना वो बड़े होते जाएंगे। दो ही चीजें हैं, बड़ा क्या करना है, हमें पसंद करना है, चॉइस इज अवर्स। इंद्रावती ने देखो कितनी बार ये पॉजिटिव बातें, प्रेम की बातें, और उसमें धनी के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन, मेहराज जी के तन से प्रकट होने वाली वाणी, उसको हमें एक मानवीय स्तर पर भी देखना होगा, जैविक स्तर पर भी देखना होगा, आत्मिक स्तर पर भी देखना होगा, पर आत्म के स्तर पर भी देखना होगा, और उनके दिल के ही स्रोत है सागर के फव्वारे, उसी के रूप में भी देखना होगा। हम उनका ह्यूमन डायमेंशन को नकारते हैं। यहाँ हर तन की कुछ कमियां, वीकनेसेस होती ही है, और उनके जीवन दरमियान बीतक साहब में भी हम देखते हैं कई प्रसंग ऐसे हैं। तो वहां एक ह्यूमन अस्तित्व में रहकर, अक्षरातीत होते हुए भी
वो बात करते हैं, मिहिराज के लेवल पर भी बात करते हैं, इंद्रावती की ओर से आत्म के स्तर पर भी लेवल पर बात करते हैं और आत्म और परमात्मा के रूप में भी वार्तालाप करते हैं, और फिर खुद धनी का स्वरूप बनकर भी बात करते हैं। तो किसी भी स्तर की बात को दूसरे स्तर से शॉर्ट सर्किट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी ओवरऑल यात्रा जो है जीवन की, जिसमें मिहिराज, इंद्रावती, जिसका भी जीव हो, जीव की भी चेतना उसकी, और परात्मा, हमें परात्मा का भाव यहाँ ये उनके चिंतन जब करते हैं, चिंतन जब करते हैं, तो हमेशा उसमें यही परात्मा का ही इमोशंस हमें अंदर नीचे लाना है। डेफिनेटली कि यहाँ की जितनी भी जो हमारे प्रमाण है जिससे हम महसूस करते हैं प्रेम को, वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन पुनः प्रेम तो प्रेम ही है। और यदि हमने ये संबंध से उस इमोशंस को बार बार लाकर उसको जोड़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमें उसकी ओर यात्रा हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन उसको हमारे अनुभव में डिवाइड नहीं करना है, ये चित्वन है, ये जीव कर रहा है, आत्म नहीं कर रही है, विरह जो है जीव कर रहा है, आत्म नहीं कर रही है ना, ऐसा हम कभी ना कहें। ये अनुभूति है और ये हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा तन भी कर रहा है, हर रोम रोम भी कर रहा है, जीव भी कर रहा है, आत्म भी कर रही है, लेकिन उसमें कर्ता का भाव नहीं, दृष्टा का भाव है। दृष्टा का भाव का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ करना नहीं होता है, ये जागनी लीला है। जागनी लीला में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, उनकी आत्माएं की उनकी भी लीला हो रही है यहाँ, लेकिन वो करने वाली, उनका भाव करने का नहीं, वो भाव समाप्त हो गया है। पूरे दृष्टा भाव के साथ में आत्म एक्टिवेट हो रही है, अपनी निस्बत को पकड़कर, जो जीव को भी पुश करती है, गुण इंद्रियों को भी पुश करती है, चलो चलो चलो, टीम बना लो, टीम बना लो, हम सब साथ हैं, एक साथ। तो ये हमारे जीवन की सफलता इसी में ही है कि हमारी हर अनुभूति को हम उसी मूल अनुभूति के साथ में जोड़कर ही करें, एक बनकर करें, कुछ भी क्रिया करें, प्रेम सेवा करें, वाणी का मंथन करें, पूरे सभी अस्तित्व को एक मिलाकर, मैं जो भी हूं, पूरा अस्तित्व धनी आपने खेल में दिखाया है। जाको ले थे महर में, ये महर का जो तन दिया है, ताए पहले महरे बनावे वजूद, अब ये कुछ ये माया का नहीं रह गया, बस पूरी नजर में महर का ही स्वरूप, गुण अंग इंद्रिय महर की, रूह महर फुकत महबून, जिस महर की ही पूरा स्वरूप बनकर हम ये हमारी पूरी प्रेम लक्षणा को हम जीवन में प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। इट इज रियली इजी। इसको कठिन बनाने का एनालिसिस करना, समझना जरूरी है, लेकिन जब फीलिंग्स के मोड में हम जाते हैं, जब चिंतन में जाते हैं और गहरे फिर चितवन के आगे यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें पूरा होल एक्सपीरियंस है। उसमें तुम्हें देह का भी भाव छूट जाता है, मन चित बुद्ध अहंकार भी छूट जाते हैं, 5 तत्वों का अटैचमेंट भी छूट जाता है, ऐसे अष्टावरण पार होते हैं, निराकार का स्वरूप भी नजर में आता है। तो उसमें भी जितने भी प्रेम की बढ़ती हुई अवस्था है, एक के बाद एक के बाद एक जाते हुए प्रेम की उत्तर उत्तर बढ़ती हुई इंटेंसिटी, घनता को हम लेते हुए परम धाम में पहुंचते, और बाकी का मॉड्यूल ऑटोमेटिकली छूट जाता है। जैसे स्पेस शटल जाता है तो पहले एक फ्यूल का छूट जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा बर्तन का एक कंटेनर है वो छूट जाता है, फिर तीसरा जाता है तो वो वहां पहुंच जाता है जहां डेस्टिनेशन उसका
होता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। उसको उस प्रक्रिया में जब हम हैं तब उसको डिवाइड नहीं करना है, अपने आप को तोड़ना नहीं है। तो ऐसा सोच कभी भी मत आने दे सुंदर प्रसाद जी। यहाँ इंद्रावती जिस तरह से इस कीर्तन में जो नरवर सिंह ने अभी गाया, तो दिल में भाव आ गए, दिल में कुछ और लेके आया था और इतना बढ़िया आपने गाकर सुनाया। तो मैं विनती करता हूँ यदि आप है तो फिर से उसको जरा फोन के नजदीक आकर उसी कीर्तन को वापस गाएंगे। नरवर सिंह है कि चले गए? कोई सुंदर साथ गाएगा ये कीर्तन फिर से? हेलो, नरवत सिंह है अभी? हाँ, तो उनको बोलो कि फिर से कीर्तन गाए और लेकिन सब उनका आंखें बंद